एक गांव में पिंकी नाम की लड़की थी। वो बचपन से ही अनाथ थी। उसकी माँ एक बीमारी में उसकी माँ का देहांत हो गया। उसके पापा दूसरी शादी करके उसके लिए एक सौतेली माँ लेकर के आए। एक दिन की बात है, पिंकी जमीन पर टीवी बैठ कर के देख रही होती है और उसकी माँ बेड पर बैठ कर के टीवी देख रही होती है। बेचारी पिंकी पिंकी को बहुत सारा काम करना पड़ता था। उम्र में बहुत ज़्यादा ही छोटी थी। उसको कुछ भी करने नहीं आता था, फिर भी वो जैसे उसको समझ में आता था वैसे वो काम किया करती थी। और छोटा सा भी गलती होने पर उसकी माँ, सौतेली माँ, इतना उसको मारती थी, इतना मारती थी, बहुत ज़्यादा ही उसको मारती पीटती रहती थी। हर दम टॉर्चर करती थी कि इसको ये नहीं आता है, इसको वो नहीं आता है, कुछ काम नहीं करती। उसके मम्मी पापा को कोसते हैं, उसकी मम्मी को कोसते हैं कि तुम भी क्यों नहीं मर गई, ऐसे वैसे उसको बात बोलती है। एक दिन बेचारी टीवी देख रही होती है, तब बोलती है, देखो महारानी कैसे बैठ कर के टीवी देख रही है। समझ में आ रहा है कि घर का सारा काम पड़ा हुआ है, महारानी को तो टीवी देखना है। पता नहीं कब जाएगी ये मेरे घर से, समझ में ही नहीं आता है। इस तरह से पिंकी को रोज सुनना पड़ता था। रोज उसको इसी तरह से डांट मार फटकार सुनना पड़ता है। फिर बोलती है, जाओ किचन में सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, जाओ सारा काम करना है। खाना कौन बनाएगा? तुम्हारी मरी हुई माँ आकर के खाना बनाएगी। जाओ जा कर के जल्दी खाना बनाओ और देखना अच्छे से खाना बनाना, कहीं भूल चूक मत कर देना। पता नहीं ध्यान कहाँ तुम्हारा रहता है, कैसे खाना बनाती हो समझ में ही नहीं आता है। अभी बैठी क्यों हो, तुरंत जाओ काम करने। पिंकी बोलती है, जी माँ मैं अभी जाती हूँ। पिंकी रोते रोते किचन में चली जाती है। वो काम करने के लिए चली जाती है, खाना बनाने के लिए। सोचती है काश मेरी माँ होती तो मुझे ये सब दिन नहीं देखना पड़ता। पता नहीं मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कब तक आएगी। वो छोटी सी बच्ची को, बेचारी को इतना भी नहीं पता था कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी माँ अब वापस नहीं आने वाली है। वो बेचारी चुपचाप खाना बना रही होती है, किचन में खाना बना रही होती। पिंकी की माँ बहुत ही निर्दयी थी। वो पिंकी को बहुत ज़्यादा ही परेशान किया करती थी। खाना बनाना, कपड़े धोना, इस्त्री करना, अंडे ब्रेड लाना, सारा काम इसी पर थोप देती है। बेचारी पिंकी खाना बना करके अपनी माँ को खाना खिलाने लेकर के आती है। माँ खाना खा लीजिए, मैंने खाना बना दिया है, आप खा लीजिए माँ, मैं खाना बना दी हूँ। माँ खा कर के बताइए खाना कैसा बना है। देखिए खाइए माँ, मैंने खाना बना दिया है। देखो तो कैसा खाना बनाई है, खा करके अभी बताती हूँ कि तुमको खाना बनाने में मन लगता है कि नहीं लगता है। दिन भर फ्रेंड के साथ घूमने चली जाती है, खाना बनाने में मन लगता है इसको? समझ में नहीं आ रहा है लड़की क्या करेगी क्या नहीं करेगी, समझ में तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। इस तरह से इसको जब भी मौका मिलता उसकी माँ इसको इसी तरह से सुनाती थी, डांटती फटकारती थी। समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा ही वो बोलती थी। और खाना बना करके बेचारी पिंकी चुपचाप खड़ी होकर के उसकी बातें सुन रही होती है। तब उसकी माँ बैठ कर के खाना खाती है। नीमक कितना जहर डाल दी हो, मार डालना चाहती हो क्या तुम? मारना चाहती हो मुझे? समझ में नहीं आ रहा है इतना नमक नहीं डाला जाता है, और तुम इतना मसाला तेल मसाला डाल करके बीमार करना चाहती हो मुझे, बीमार करना चाहती हो। उसकी माँ हर दम उसको परेशान करती थी। खाना अच्छा भी बनाती थी तो इसी तरह उसको डांटा करती थी, इसी तरह उसको मारा पीटा। और ये क्या तूने बनाया है? चावल कच्चे हैं और पका नहीं सकती थी, चावल इतना कच्चे क्यों बनाया है तूने? सब्जी भी कच्चा है, चावल भी कच्चा है, क्या करती क्या हो दिन भर तुम? समझ में नहीं आ रहा है किचन में जा कर के करती क्या?
इसी तरह उठ करके उसको मारने लगती है पिंकी को। मम्मी मत मारो, मम्मी मम्मी मत मारो, माँ मुझे मत मारो, माँ मैं अच्छा खाना बनाऊंगी, माँ मुझे मत मारो। इसी तरह पिंकी बेचारी रोने लगती है, रोते रोते हुए गिर जाती है। उसकी माँ फिर पैर से ले और नहीं खाना बनाएगी, अच्छा ले और नहीं खाना बनाएगी, पता नहीं कब तक मेरे छाती पर मूंग दलते रहेगी ये, कब तक, कब ये घर से जाएगी, समझ में नहीं आ रहा है कि कब ये घर से जाएगी। बेचारी पिंकी रोने लगती है और उसकी माँ बोलती है निकल जाओ मेरे घर से, अभी के अभी निकल जाओ और वापस कभी मत आना मेरे घर में, कभी वापस मत आना मेरे घर में। बोल दी ना माँ मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे नहीं पता तुम कहाँ जाओगी, तुरंत निकलो मेरे घर से, अभी के अभी निकलो, तुमको खाना बनाना नहीं आता, तुम जहाँ मन वहाँ जाओ, मैं तुमको नहीं जानती हूँ तुम कहाँ जाओगी, अभी के अभी निकल जाओ। बेचारी पिंकी रोते रोते घर से बाहर निकल जाती है। वो जाते जाते एक जंगल तक पहुँच जाती है, गांव का पार करके एक जंगल में पहुँच जाती है। वहाँ वो रोते रोते जा रही थी। वो जंगल काफ़ी घना था, आसपास पेड़ लगे हुए थे और उसके झील के पास एक बहुत ही खूबसूरत पेड़ था। उस पेड़ के नीचे वो बैठ जाती है और बोलती है माँ मुझे खाना भी नहीं दी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मैं क्या करूँ, आते टाइम मुझे माँ ने कुछ भी नहीं दिया, मैं क्या करूँ मुझे। तभी एक पेड़ से आवाज़ आती है बेटी तुम क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो, इतना क्यों रो रही हो, बताओ मुझे अपनी समस्या बताओ। तभी पिंकी उसको अपनी समस्या बताने लगती है कि किस तरह से उसको माँ ने मार करके घर से बाहर निकाल दिया है। पिंकी अपने बारे में सारा बात बताने लगती है और बोलती है कि माँ मुझे घर से बाहर निकाल दी है, मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है, मैं कहाँ जाऊँ। चुप हो जा बेटी, रो मत, मैं तुम्हारी समस्या का हल बताता हूँ, तुम चुप रहो। अभी तुमको भूख लगी है ना, मैं तुमको भोजन देता हूँ, अभी भर पेट खाना खा लो। और पिंकी बैठ करके खाना खाने लगती है। उसके पास बहुत ज़्यादा ही खाना आ जाता है, वो खाने लगती है। तभी पेड़ ने पिंकी को एक राज की बात बताई। उसने बताई कि जब भी तुमको जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तुम मुझे याद करना, हे जादुई पेड़ मुझे ये वस्तु चाहिए, फिर तुम्हारे पास वो अपने आप वस्तु हाजिर हो जाएगी। पिंकी पेड़ की सारी बात सुन करके भोजन करके वो अपने घर वापस लौट आने के लिए सोचती है। फिर सोचती है कि मैं चली ही जाती हूँ घर पे। वो घर पे आते ही माँ माँ तुम कहाँ हो, माँ तुम कहाँ हो करती हुई अपने घर में चली आती है। तभी उसकी माँ अंदर से आवाज़ देती है अरे करमचली तू फिर आ गई, तुम फिर आ गई, मेरे छाती पर मूंग दलने के लिए तुम फिर आ गई, अभी मैं तुमको बाहर निकाली थी ना, तुम फिर आ गई, क्यों ही चली आई, निकल जाओ अभी के अब, मैं अभी मेरे घर से निकल जाओ, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, तुमको मारना ही पड़ेगा तब तुम निकलोगी। अभी पिंकी बोलती है नहीं माँ, मैं रास्ते में जा रही थी तो एक जादुई पेड़ मुझे मिला और मुझे जो कुछ भी वस्तु चाहिए वो मुझे देने के लिए बोला है। मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं है, मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर ऐसा ही है तो तुम अभी कुछ सामान मंगा करके दिखाओ, तब मैं जानूं कि तुम्हें जादुई पेड़ मिला है। अभी तक तो मुझे कोई जादुई पेड़ नहीं मिला है, तुमको कैसे जादुई पेड़ मिल गया बताओ। अभी निकाल करके दे, अभी मेरे लिए खाना मंगाओ तो जानूं मैं तुमको जादुई पेड़ मिला है। तभी पिंकी बोलती है ये जादुई पेड़, माँ को खाना चाहिए। उसके सामने खाना आ जाता है और बहुत सारा वस्तु, बहुत सारा टमाटर, बहुत सारा साग सब्जी वो मंगा लेती है और एक बोरा चावल भी मंगा लेती है। इसी तरह वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। अब पहले की तरह उसकी माँ
मारती पीटती भी नहीं थी और पिंकी को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी, प्यार दुलार देने लगी, क्योंकि उसके घर अब बिन कमाए सारा वस्तु मिल रहा था। तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो गई। इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।